अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोर के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। मुनीब भाई हैं हमारे, एक बहुत अच्छे बहुत प्यारे ब्रीडर भी हैं माशाल्लाह से, और भाई भी हैं। उनका सवाल आया था कि आजकल के मौजूदा दौर को देखते हुए इसके बिज़नेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ख़यालात रखते हैं और हमें क्या गाइड करेंगे। तो एक चीज़ मैंने अभी नोट की कि मैं पहले यहाँ पे खड़ा होता हूँ ना, चल फिर रहा होता हूँ, तो मोर मेरे से भागते हैं। मतलब ख़ास तौर पे ये जो बर्ड्स हैं जो थोड़ा कम डरते हैं वो मेरे से दूर जाते हैं। लेकिन आज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो उसके रिज़ल्ट में शायद उनको नज़र आ रहा है कि ये कोई छोटी चीज़ है, तो वो मेरे पास आ रहे हैं, बार बार पास आके पंगे ले रहे हैं। कभी मेरे ट्राउज़र के साथ, कभी मेरे हाथ के साथ, और कभी कुर्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि कोशिश करें कि बैठ के बर्ड्स को ऑब्ज़र्व किया जाए, तो वो वाला फैक्ट यहाँ से वेरीफाई होता है। अभी आपको रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी खैर हम बातें करेंगे तो साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये करीब आ रहे हैं। एनीवेज, बिज़नेस के बारे में बात करेंगे आज इंशाल्लाह। तो ये क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ा लंबा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन में बोल दिया जाए और सारी बातें क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता कोई बंदा मिसगाइड हो इससे और कोई ऐसे ख्वाब देखे या कोई डीमोटिवेट हो। तो प्रोज एंड कॉन्स है हर काम के, लेकिन ये है कि अगर आपने इरादा कर लिया किसी काम का कि ये मैंने करना ही करना है, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। उसमें मसले ज़रूर रहेंगे लेकिन आप वहाँ पे पहुँच ज़रूर जाएंगे। तो इस बात से स्टार्ट करते हैं। हम आज सिर्फ कैटेगरीज देखेंगे, उन कैटेगरीज़ के थोड़े से फ़ायदे नुकसान देखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर, क्योंकि एक वीडियो नहीं मेरे ख्याल में 10 वीडियोस बन सकती हैं। ज़ाहिर है ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि आपने बिज़नेस शुरू करना है मोर का, तोते का, मुर्गी का, किसी भी बर्ड का। तो हम कोशिश करेंगे वही चीज़ें डिस्कस करें जो इन सब के अंदर कॉमन है, और फिर जो इनके अंदर प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है वो वहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे कि हाँ ये मोर के अंदर फ़ायदा है, हाँ ये मोर के अंदर नुकसान है, तोतों के अंदर नहीं। तो इस तरह से हम बात आज से ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। आगे इसके इंशाल्लाह ताला पार्ट्स आते रहेंगे, वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन। और अगर आगे हुए तो आपको यहाँ पे वो आई बटन में जो है उनका लिंक मिल जाएगा। तो मोर से पहले हम बर्ड्स की बात करते हैं कि बर्ड्स के बिज़नेस की कैटेगरीज जो मैं समझता हूँ, इनसे हट के कोई कैटेगरी आपके ज़हन में आती हो या आप किसी और तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। पहली कैटेगरी मेरे ख्याल में ये आती है कि जी ये बर्ड है बफेट ब्राउन। एक बंदा मेरे पास आता है, वो यहाँ से ये बर्ड पकड़ लेता है, मुझे जनाब पैसे देता है और ये बर्ड अपने साथ ले जाता है और अपने शहर में जाके, अपने इलाके में जाके वो 2-4 लोगों से बात करता है कि जी ये बर्ड है मेरे पास फॉर सेल, आप ख़रीदना चाहेंगे। वो जाके उनको बेच देता है और मिसाल के तौर पे यहाँ से वो 40,000 का, 10,000 का, 5,000 की चीज़ लिया उसने, वहाँ पे जाके उसने 10,000, 15,000, 45,000, 50,000, 60,000 या बेशक 1 लाख की सेल कर दी है और उसने अपना प्रॉफिट कमाया और ख़त्म। एक ये बिज़नेस है, मतलब ट्रेडिंग है कि आपने यहाँ से बर्ड्स खरीदे और यहाँ जाके आपने सेल कर दी। एक ये तरीका हो। दूसरा तरीका है कि जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है कि आप जनाब रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं और जब चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती हैं तो आपके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फिर आप होल सेलर्स को या फिर डायरेक्ट एंड कस्टमर को जो है वो चीज़ें सेल करते हैं और आप पैसे कमाते हैं। तीसरा तरीका फिर ये हो सकता है कि आपने जनाब एक शॉप बना ली है। अब क्योंकि आपकी शॉप बनी हुई है तो लोग आपके पास, जितने लोग ख़रीदने आएंगे उतने लोग शायद बेचने भी आएंगे। तो जिन लोगों के पास बर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, जो बर्ड्स बेचना चाहते हैं, वो आपका कार्ड लेंगे, भाई अपना कार्ड दे दो। वो आपके पास खुद बेचने आएंगे बर्ड्स के, यार ये बर्ड्स हैं हमारे, आप ख़रीदोगे। तो क्योंकि अब लोग आपके पास बर्ड्स लेके आए हैं तो आप बेहतर ख़रीदारी कर सकते हो। तो तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास शॉप है, आप इकट्ठे बर्ड्स ख़रीदते हैं, आप क्योंकि शॉप बनाकर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे आएगा बर्ड्स ख़रीदने, तो आप वहाँ पे बर्ड्स अच्छी प्राइस पे मार्केट के साथ कंप्लाई करते हुए जो मार्केट की प्राइसेस है उन हिसाब से आप चीज़ बेच सकते हो अगर आपकी परचेजिंग अच्छी है। तो तीसरी कैटेगरी ये है इस बिज़नेस के अंदर। अब हम बात करते हैं जो सबसे मुश्किल कैटेगरी है, जो हर बंदे का मैं समझ जिसकी अप्रोच हर बंदे की वो होती है, और इनमें से सबसे मुश्किल और लॉन्ग टर्म जिसका रिजल्ट लेट निकलता है, वो वाला तरीका जो हमारा सेकंड नंबर पे था, प्रोडक्शन वाला, ब्रीडिंग फार्म वाला, कि आपने जनाब बर्ड्स को माहौल दिया हो, वहाँ पे बर्ड्स ब्रीड करते हैं और उनके जो बच्चे आते हैं वो फिर आप आगे सेल करते हैं। तो ये सबसे मुश्किल लंबा तरीका है पैसे कमाने का। आज आपने बर्ड्स लेने हैं साल बाद आपके पास इनका रिज़ल्ट आना है, इसके अंदर आपका कितना ख़र्चा आ रहा है,
आपको कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बिज़नेस सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आज 10 बर्ड लेके मैं भूल गया हूँ और अगले साल मुझे याद है कि इन 10 से अगर 20 हो गए 30 हो गए तो वो मैंने बेच दिए हैं, तो मैं सिर्फ उन पैसों को गिनूँगा, यार मैंने 4 लाख के बर्ड्स बेच दिए और मैं समझूँगा यार ये ठीक हो गया काम, मैंने 4 लाख कमा लिए। लेकिन हो सकता है कि मेरा 4 लाख से ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा आ गया हो। ऑफ कोर्स ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। जो लोग बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको शायद लगेगा कि यार ये तो कॉमन बातें हैं, ये क्यों बताई जा रही हैं। तो भाइयों, ये बातें उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे ये वीडियो जो बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि मैं भी था। तो उन लोगों के लिए ये बातें जानना ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान भी एट द एंड उन्हीं लोगों का होता है कि बिज़नेस बैकग्राउंड ना होने की वजह से, बिज़नेस की नॉलेज ना होने की वजह से वो जनाब एक बहुत बड़ी हिम्मत और एक चैलेंज गले ले लेते हैं और बाद में फिर शायद वो हिम्मत हारने लगते हैं, या उनको गाइडलाइन नहीं मिलती, या उनको लगता है कि ये सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है। तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि यार सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने हिम्मत की, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद ये कि ये चीज़ें कॉमन हैं, ये हर बिज़नेस के अंदर मसले आते हैं, वो चीज़ें हाईलाइट करना मकसद है। तो उन चीज़ों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए उसको, इंशाल्लाह उसका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। इस कैटेगरी के अंदर कैलकुलेशन करना सबसे मुश्किल काम है। इसकी कैलकुलेशन पे हम पूरी वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिकली मोर के लिए कि ये कैसे कैलकुलेशन है। हम अगर आज फार्म बनाना चाहें तो क्या प्लान हो सकता है, क्या मेरा मशवरा हो सकता है। तो अभी आसान लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ कि अगर आपने फार्म बनाना है तो आपको फार्म वाली तरीके से आपने अर्निंग करनी है प्रोडक्शन की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 10, 20, 30, 40 बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। आपके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 1-2 साल में आप जो है उसको शट डाउन कर देंगे, ज़्यादा चांसेस। ठीक है, ऐसा नहीं आपको बंदा लड़े कि यार मैंने इसी से स्टार्ट किया था और अब मेरे पास 200 बर्ड है, 300 हो सकता है, लेकिन चांसेस कम हैं उस तरफ जाने के। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप उस बिज़नेस को क्लोज़ कर देंगे। तो प्रोडक्शन वाले बिज़नेस में आसान अल्फाज में बताता चलूँ कि फ़ायदा तब है अगर एटलीस्ट 200-300 ब्रीडर मोरनी आपके पास है, फिर इसके अंदर बचत भी निकलती है, फिर इसके अंदर फ़ायदा भी होता है, फिर इसके अंदर कोर्स मुनाफा भी होता है, और आप लॉन्ग टर्म सोच भी सकते हैं कि इस बिज़नेस को मैंने क्या करना है, लेके चलना है या इसको मैंने बंद करना है। सबसे आसान स्टूडेंट्स के लिए थोड़े पैसों से स्टार्ट करने के लिए कोर्स आपको ब्रीडिंग फार्म पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आपको केजीज़ चाहिए, ब्रीडिंग के लिए माहौल चाहिए, एक सारा साल बर्ड्स को संभाल के रखने का, उनकी अंडे बच्चे करने पे जो ख़र्चा आएगा और जो आपका टाइम लगेगा वो सारा कीमत की मद में आएगा, तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे आसान नए बंदे के लिए जो स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये है कि वो किसी फार्म से छोटे चूज़े, पट्ठे, ब्रीडर को बर्ड ख़रीदे, किसी फार्म से ख़रीदे, किसी शौकीन से ख़रीदे, किसी दुकान से ख़रीदे, और किसी और इलाके में जाके उनको, किसी और इलाके में मत जाए वो, बल्कि अपने शहर से बाहर से लाए जहाँ से उसको लगता है कि यहाँ से सस्ते मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपको प्राइसेस पता करनी पड़ेंगी। प्राइसेस आपको, ओरिजिनल प्राइसेस आपको तब भी पता चलेंगी जब आप परचेजिंग में जाएंगे। अगर आप आज सोचें कि मैं 10 ब्रीडर हैं, या हमजा भाई को मैसेज करता हूँ, मुनीब भाई को मैसेज करता हूँ, नुमान भाई को मैसेज करता हूँ, फ़लाँ सबको मैं मैसेज करके रेट पता करता हूँ, तो वो रेट नहीं होता। रेट वो होता है कि जब आपने जाकर परचेजिंग करनी है कि भाई ये मोर मुझे दे दो, आपने ऑफ़र करनी है, अगले ने अपनी प्राइस बतानी है, बारगेनिंग होगी, कहाँ पे बात बनती है, किस प्राइस में आपने 10 बर्ड्स, 5 बर्ड्स, 1 बर्ड खरीदा, वो उसकी प्राइस हो सकती है। तो इस तरह से आपने प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी। ज़ाहिर है इसमें टाइम लगेगा आपको एक एग्जैक्ट आइडिया होने में कि प्राइस एक्चुअल क्या है। तो इस तरह से आप बर्ड्स ख़रीद के अपने शहर में जाके, या किसी भी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन कम है, या जहाँ पे वो रेडिली अवेलेबल नहीं है वो चीज़, वो बर्ड, तो वो आप सेल करके सबसे कोई एक आसान और कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने वाला बिज़नेस ये है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि अब आपके पास इतनी मार्केट हो गई है कि यार साल के 100 मोर बेचना कोई मसला ही नहीं है, मेरे पास इतने कस्टमर्स हैं, क्योंकि एक ट्री की तरह ना, ये देखें ये एक शाख नीचे से जा रही है, आगे से ये 2 हो गई हैं, उसके बाद यहाँ से देखें कितनी शाखें निकल रही हैं, और फिर इन शाखों के ऊपर कितनी ज़्यादा शाखें निकल रही हैं। तो ये आपका कस्टमर्स वाला जो ट्री है ना, वो ये एक दिन में नहीं ग्रो किया, ये आपको नज़र भी आ रहा है और आपको पता भी है कि ये फ़ौरन से ग्रो नहीं करता है। तरीक़ेकार फ़ौरन से ग्रो करने के, जल्दी ग्रो करने के, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। ट्री ग्रो होगा, कस्टमर से कस्टमर निकलते जाएंगे और आप जो है आपके पास मार्केट बनती जाएगी। तो जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएं, उस लेवल पे फिर जो है आप अपनी प्रोडक्शन सेफली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स की प्रोडक्शन लेना एक काम है, लेकिन उस प्रोडक्शन को सही टाइम में सेल करना उससे भी बड़ा काम है। तो जो बंदा 100 चूज़े लेके उनको बेच भी लेता है,
वो बंदा कामयाब है, ना कि सिर्फ ये कि जो 200 चूज़े हैच करा लेता है और उसके पास वो चूज़े सेल ही नहीं हो पाते और फिर वो देखता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कितने और केजीज़ लेके आऊँ, मैं फीड का कितना खर्चा बर्दाश्त करूँ। अब बर्ड्स जगह कम होने की, ये देखें ये मेरे पास आ रहा है, घूम के ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो मैंने अब बेहतर समझा कि मैं यहाँ से उठ ही जाऊँ ये ना हो कि ये मेरे ऊपर चढ़े, मैं घूम के ये क्या हुआ। तो वो खर्चे आपको तंग करेंगे लॉन्ग टर्म अगर आपके पास कस्टमर नहीं है और आपने प्रोडक्शन कर लिया कि जनाब अब इतने सारे बर्ड्स हैं, इनको रखना कैसे है, इन पे जो खुराक पानी का खर्चा आ रहा है, इनको संभालने के लिए बंदा रखा है, उसकी पे है, फिर दवाइयों का खर्चा है, वैक्सीनेशन का खर्चा है। एक दो बर्ड्स में कभी भी ये खर्चे महसूस नहीं होते। अगर आपने एक पे रखा हुआ है तो ये खर्चे आपकी पॉकेट मनी से, आपकी पे से या आपका कोई और बिज़नेस है तो थोड़े थोड़े करके आपको महसूस ही नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे बर्ड्स बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया, तो वो इसके अंदर फिर आपको तंग करेगा लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास कस्टमर नहीं। तो जैसे मैंने आपको ट्री वाली बात की है, वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे सेफ़ ये है कि आप एक जगह से बर्ड्स खरीदें और इस जगह पे जाके बर्ड्स नहीं है यहाँ पे आप सेल कर दें। इस तरह से आप अपने 50,000 से गोल रख लें, 50,000 से 80,000 कर लें, 80,000 से आपने 1 लाख करना। तो जब इस तरह से करके आपके पास 10-15 लाख इकट्ठा हो जाता है, फिर आपको स्टेप लें इस तरह का और साथ वो अपनी ट्रेडिंग भी कंटिन्यू रखें और साथ आप अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट करें। और तीसरा तरीका था शॉप वाला, उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए और शायद ये भी ब्रीडिंग फार्म की तरह है, क्योंकि एक अच्छी शॉप, अपनी शॉप परचेज़ करना या रेंट पे एक्वायर करना उसको, वो भी एक काम है, उस पर भी पैसे लगते हैं एडवांस की मद में या उसकी प्राइस की मद में, वो आपने लेने हैं। फिर शॉप के अंदर केजीज़ वगैरह सारे जो बनने हैं, ब्रांडिंग होनी है शॉप की, वो सारी चीज़ें, उसकी भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। उसके अंदर भी फिर आगे आपको ज़ाहिर है रेट सीखने में, चीज़ें सेल करने में एक टाइम लगेगा कि किस प्राइस पे चीज़ ख़रीदनी है और किस प्राइस पे चीज़ सेल करनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपको लिखे हुए मिलेंगे, कोई बंदा बता ही नहीं सकता। हर बंदे की अपनी अपनी प्राइसेस हैं, हर जगह प्राइसेस वेरी करती हैं, एरिया टू एरिया, शॉप टू शॉप, हर जगह। तो वो जब आप एक्चुअल में सौदे करेंगे, आप बर्ड्स खरीदेंगे, आप एक दफ़ा किसी फार्म पे जाएंगे, 2 दफ़ा जाएंगे, 3 दफ़ा जाएंगे, यहाँ कोई बंदा आपके पास आएगा, आप तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, तो फिर आपके ज़हन में रेट पक्का होगा। आप मार्केट में बैठेंगे, मार्केट वाले लोगों से इन टच होंगे, आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कि मोर का ये रेट है, ब्लैक शोल्डर का ये रेट है, वाइट का ये रेट है, पैरट्स का ये रेट है, डव का ये रेट है, वो जो फिंचेस आती हैं उनका ये रेट है। वो ऐसा ऐसा आपको टाइम लगेगा। तो उस तरीके में भी टाइम लगेगा, यकदम से वो स्टार्ट करना सेफ़ नहीं है। आपने एक बहुत ज़्यादा वज़न उठाना है, अगर आप उठा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ना करें, लेकिन सेफ़ साइड पे रहते हुए उसमें भी मैं ये कहूँगा कि ट्रेडिंग करने के बाद फिर आपके पास चॉइस है कि या तो आप एक शॉप बना लें या फिर आप ब्रीडिंग फार्म ले लें। तो अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक ये बहुत बड़ा टॉपिक का आज हमने आगाज़ किया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं और आती रहेंगी, एक वीडियो में करना मुमकिन ही नहीं है। तो कंक्लूड मैं ये करूँगा कि जितने लोग इस चैनल को देखते हैं, मुझे उन सब पे यकीन है कि वो लोग अगर उन्होंने 1 पेड़ रखा है, 2 पेड़ रखे हैं, 10 पेड़ रखे हुए हैं, बेशक या ज़्यादा या कम, मुझे उन लोगों पे यकीन है कि वो अगर फार्म वाली तरफ आते हैं, वो अगर शॉप वाली तरफ आते हैं, तो वो सब लोग कैपेबल हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सवाल रखते हैं जहन में और सवाल करना भी जानते हैं और उसका फिर जवाब लॉजिक बेस पे मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लकीर के फ़कीर की तरह कि जी आपको किसी ने कह दिया कि अंडा हाथ से नहीं उठाना, पत्ते से उठाना, तो ऐसे लोग नहीं हैं। तो जो लोग ये वाला माइंडसेट रखते हैं, समझने वाला, सवाल करने वाला, सोचने वाला, लॉजिकल बातों पे यकीन करने वाला, वो ये क्या कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो लेकिन वो किस तरह से स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप के, सबसे पहले जो है वो ट्रेडिंग सेफ़ ऑप्शन है, क्योंकि मिसगाइड नॉर्मली मार्केट में इंक्लूडिंग मी, मैं भी इस चीज़ में मिसगाइड हुआ कि यार आप परिंदे रख लें, आप परिंदे पाल लें, कोई मसला नहीं है, जिनसे मैं ख़रीदने जा रहा हूँ आप पाल लें, ये मैं आपके ख़रीद लूँगा वापस। तो जब आप 2 साल बाद पाल के जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार ये क्या हुआ, उसके अपने नहीं बिक रहे होते शायद, या वो इस कैपेसिटी में नहीं होता कि आपके बर्ड्स भी ख़रीद के सेल कर दे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा या आपको कुछ झूठ बोलेगा या कुछ नया आपको फिल्म सुनाएगा। तो जो लोग भी आपको ये कहते हैं कि यार मेरे कहने पे आप ये चीज़ ख़रीद लें, ये मैं आपके बिकवा दूंगा, तो भाई ये झूठ है। कोई बंदा आपके बर्ड्स नहीं बिकवा सकता, आपने खुद बेचने हैं। बर्ड्स पालना एक बहुत मुश्किल जॉब है, लेकिन जो लोग इस चैनल के व्यूअर्स हैं या मतलब जो यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे लोग हैं जो एक दिमाग रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं। वो लोग बर्ड्स पालना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों का फोकस इस चीज़ पे होता है कि यार हम अच्छे बर्ड्स पालेंगे, खुद ब खुद बिक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बिकते ज़रूर हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बर्ड्स बिकते नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ पे जो टाइम लगता है
उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हौसले से काम लेना है, सब्र से काम लगना है, उसमें टाइम लगेगा। आपको ज़्यादा फोकस उस तरफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना तो मुझे यकीन है कि बर्ड्स पालने अब आपको आ गए हैं। अगर नहीं आते, इस चैनल पे 100 से ज़्यादा वीडियोज़ है, सब की सब मोर के बारे में, सबके अंदर मोर के बारे में कोई ना कोई बात बताई है। तो अगर आपने एक पेड़ रखा हुआ है, यहाँ पर रखना चाहते हैं और साथ आप वो वीडियोज़ देख लेते हैं, उन वीडियोज़ से चीज़ें जान के उन पर मज़ीद रिसर्च अगर आप इंटरनेट पे करना चाहें वो कर सकते हैं, तो बर्ड्स पालने वाला मामला तो आपका हल हो जाएगा। लेकिन जो सेल करने वाला मामला है, जो एक ट्री की तरह आपने अपनी मार्केट ग्रो करनी है कि इतने बेर लगें कि आप गिन ही ना पाएँ कि यार कितने बेर आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, तो वहाँ तक पहुँचने में जो है वो टाइम लगेगा। वो टाइम इसी तरह से गुजरना है कि अगर आप कंसिस्टेंट रह के, मोटिवेटेड रह के, हौसले के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता प्रोडक्शन वाले काम में कि आप सोचें कि जी 1 साल में जो है मैंने पैसा यहाँ से यहाँ ले लिया। एटलीस्ट इस बिज़नेस में नहीं हो सकता, बर्ड्स वाले बिज़नेस में। और साथ ये कि आपको किसी बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप ये काम नहीं कर सकते, आपको उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। आप आज शुरू करेंगे तो ही अगले 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप किसी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे मज़ीद, तो ज़ाहिर है वो टाइम उतना 3 साल प्लस 1 साल, 2 साल, 6 माह, वो टाइम उतना लेट होता जाएगा। तो ये मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपको काम करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया। और साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हौसला हारने वाला कोई चक्कर नहीं है, और सिर्फ ये है कि आपको इंशाल्लाह अगली सारी सीरीज़ में वो बातें बताएंगी जो सबके साथ होती हैं, वो वाली बातें जिन बातों से आपने घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है, और इंशाल्लाह जो है आप कामयाब मोर का या किसी भी बर्ड का बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं।